क्लास 11 का जो केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट है पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो इसका यह अंतिम पॉइंट है। ठीक है, तो अंतिम पॉइंट में आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्टिविटी एंड पीरियड्स ट्रेंड्स, यानी रासायनिक अभिक्रियाशीलता और आवर्तता। यानी यदि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो तत्वों के एलिमेंट की अभिक्रियाशीलता किस तरह प्रभावित होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है पीरियड्स, आपको लेफ्ट टू राइट बढ़ना है। तो सबसे पहले हम बेसिक जो प्रॉपर्टीज बताए थे उसमें था कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे एटॉमिक रेडियस घटते जाता है। आयनिक रेडियस जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता जाता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वह बढ़ता जाता है। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन लब्धि जो ऊर्जा है वह और ऋणात्मक होते जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम कोई पीरियड देखते हैं तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, एकदम सबसे बायां ओर है, और यह सब एक्सट्रीम राइट है, एकदम सबसे दाईं ओर है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट जाते हैं तो क्या क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्सट्रीम जो लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत अधिक सक्रिय तत्व हैं, और ये सब इलेक्ट्रॉन को लूज करके एनायन यानी धनायन बनाते हैं, और इनके ऑक्साइड जो होते हैं बहुत अधिक क्षारीय होते हैं, जैसे एग्जांपल में सोडियम ऑक्साइड। अब एक्सट्रीम आप राइट जाइए, तो जब एक्सट्रीम राइट जाइएगा तो सबसे जो 18th ग्रुप है वो तो अनएक्टिव है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब उससे पहले यानी 17th ग्रुप से जो है वो सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत कम अभिक्रियाशील तत्व हैं, और यह इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, इसलिए ये केटायन बनाते हैं यानी ऋणायन बनाते हैं। और इनका जो ऑक्साइड होता है मोस्ट एसिडिक, बहुत ही अम्लीय होता है, जैसे क्लोरीन का जो ऑक्साइड है Cl2O7। ठीक है, अब रही बीच की बात। आप याद रखिएगा कि पीरियड्स में जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं आपका धात्विक गुणधर्म मेटल प्रॉपर्टीज घटता है और अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है। अब इसमें जो मिडिल में आपका जो एलिमेंट्स है उसमें कुछ का जो ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब वो अम्लीय गुण भी दर्शाता है और क्षारीय गुण भी। जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय वह धातुओं से अभिक्रिया कर करके उदासीन बनाते हैं, यानी अम्लीय धातु, और जो क्षारीय धातु हैं वह अम्ल जो है वह क्षारक के साथ रिएक्शन करता है, और क्षारक जो होता है अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब जो होते हैं वह आपको न्यूट्रल होते हैं, ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। तो मैंने जहाँ तक है बहुत मेहनत की है आपको इस चैप्टर को समझाने में। प्लीज़ आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी कल तक मैं आपको अपने आनंद सर हरगाली के चैनल पर डाल दूँगा ताकि सभी वीडियो आप एक साथ देख सकें। नमस्कार।